ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। बात बिल्कुल सही है और हकीकत है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही थी कि ईरान कुछ अच्छा ऑफर देगा या अमेरिका ने जो ऑफर दिया है ईरान उसको आसानी से मान लेगा, लेकिन दोस्तों मामला उल्टा हो गया है। ईरान ने सीधा कह दिया है, देखिए कई शर्तें रखी हैं और ईरान ने शर्तें ज्यादा रखी हैं। जो शर्तें ईरान के सामने अमेरिका ने रखी उन शर्तों पर शर्तें ईरान ने रख दी। हजरात, हुआ ये कि ईरान ने कह दिया कि हम अपना एनरिच यूरेनियम किसी दूसरे देश को, यानी मान लीजिए तीसरे देश को देने को तैयार है। किसी भी देश तीसरे देश को देने को तैयार है। अब जब हम अपना हाईली एनरिच यूरेनियम का कुछ हिस्सा, ईरान का खेल समझिए, ईरान कह रहा है सारा यूरेनियम नहीं, ईरान का यूरेनियम का कुछ हिस्सा एनरिच जो है हम तीसरे देश को दे देंगे, उसके बदले हम पर से तमाम पाबंदी अमेरिका हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बैरिकेटिंग को खत्म करे ताकि हम अपना तेल बेच सकें, हम पर लगाई गई पाबंदियों को वापस ले, आगे हमला ना करने की गारंटी अमेरिका दे। इन तमाम शर्तों के साथ ईरान ने कहा कि अगर तमाम शर्तें तोड़ते हुए अगर कुछ भी हरकत ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भविष्य में की तो यह डील टूट जाएगी और जिस तीसरे देश के पास हमारा एनरिच यूरेनियम जाएगा वो हमारा एनरिच यूरेनियम वापस लौटा दे। तो दोस्तों, ये तो पूरी ईरान की दादागिरी हो गई है ना, फुल बदमाशी, और इसे कहते हैं जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। वहीं ईरान ने जो बड़ी बात रखी है वो मैंने आपको नहीं बताई। सबसे बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका की जो शर्त थी कि अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि ईरान अपनी तमाम न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, डिसेबल कर दे, बंद कर दे। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि गलतफहमी में मुन्ना मत रहना, हम अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बंद नहीं करेंगे। अब यह रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, मीडिया के सामने आई और मैंने भी आपको एक खबर बता दी। अब ईरान कह रहा है कि अभी इस रिपोर्ट के अंदर जो मीडिया में आई है वो 100% रिपोर्ट सही नहीं है, अभी इसमें कुछ गलत पॉइंट्स भी हैं, गलत बातें भी हैं, जिसे हम बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं। उधर एक बार फिर से यूएई और कुवैत ने किया है कंफर्म कि ईरान के द्वारा दागे गए थे हम पर ड्रोन, जिन ड्रोन्स को हमने रोका है, यानी ईरान कहिए या ईरान के लड़ाके कुवैत और दूसरे अरब के इलाकों पर हमलावर अभी भी हैं। यूएई और कतर पर ड्रोन हमले की पुष्टि की जा रही है और सऊदी अरब ने ईरान की निंदा की है कि जहां सीज फायर है तो कतर और यूएई को ईरान निशाना क्यों बना रहा है, क्यों ड्रोन हमले कर रहा है। कतर ने कंफर्म किया है कि हमारे यहां एक टैंकर खड़ा था, उस टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया, हमला करने के बाद उस टैंकर में आग लग गई। साउथ कोरिया के टैंकर की तस्वीर आपके सामने, ये वही साउथ कोरिया का टैंकर है जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया था। बड़ा छेद आपको नजर आ रहा है, तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समझ सकते हैं कि ईरान की फुल पावर के साथ दादागिरी जारी है। उधर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि खतरा ईरान के लिए बढ़ रहा है, जहां नेतन्याहू हो वहां आतंक न हो, वहां कोई षड्यंत्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रिपोर्ट क्या आ रही है और इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका था, मैं अंदाजा आपके सामने रख चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना जाने वाले हैं वो चाइना जाकर चीन पर यह दबाव बनाएंगे कि चाइना ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दे। अब सुनिए ईरान की फौज ने क्या कहा है, जिसको सुनने के बाद आपका खून गर्म हो जाएगा। ईरान की फौज ने कहा है अगर अब की बार जंग शुरू हुई तो हम ऐसी टेक्निक और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिनका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था, और अब की बार जंग अगर छिड़ी तो पूरे इलाके में जंग फैलेगी और यह जंग पूरी दुनिया में आग लगाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने खुद कंफर्म किया है भाई कि ईरान रशिया को अपना हाईली एनरिच यूरेनियम देने को तैयार था। ईरान अपना एनरिच यूरेनियम रूस को देने को तैयार था और तीनों देश, अमेरिका भी राजी था, लेकिन एंड टाइम पर अमेरिका पलट गया और अमेरिका ने कहा कि नहीं, ईरान अपना यूरेनियम रशिया को ना दे, रशिया को ना देकर ईरान अपना एनरिच यूरेनियम हमें दे दे। आप देख रहे हैं, ये लालच ही है, अमेरिका की लालच ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने आईआरजीसी के ऑफिशियल, अपनी सरकार के ऑफिशियल्स, फौज के ऑफिशियल्स, कमांडर, सीनियर जनरल कमांडर से मुलाकात की है। जी हां, और ईरान की फौज ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई ने हुक्म दिया है कि दुश्मन से ताकत के जरिए डील की जाए। आप समझ रहे हैं, ये मुज्तबा खामनाई है। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है, पर्शियन गल्फ में ईरान का एक टैंकर है, तेल लीक हो रहा है। अंदेशा यह है कि अमेरिका ने ईरान के टैंकर पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान के टैंकर में मौजूद जो तेल था वो रिसना शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन ईरान को धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वीडियो देखिए, सुबह धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डील नहीं की तो हम ईरान पर और बड़े हमले करेंगे और ईरान को मिटाएंगे। ईरान को मिटाने, ईरान को तबाह करने, ईरान पर बड़े हमले करने की धमकी गुलाबी सुअर रोज कर रहा है। गुलाबी सुअर ने फिर से दावा किया है
और अपनी ही बातों को पलटकर अब सफाई दे रहा है। कह रहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि जंग खत्म हो गई है, मैंने कभी कहा ही नहीं था कि जंग खत्म हो गई है। देख रहे हो भाई, कह रहा है कि मैंने नहीं कहा था कि जंग खत्म हो गई है, मैंने तो कहा था कि 2 हफ्ते में ईरानी हार गए हैं और हमने पल पल की नजर बना के रखी है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर। हम वहां जाएंगे, उनका हाईली एनरिच यूरेनियम ले लेंगे। बहुत बड़ा खुलासा, सैटेलाइट इमेज ये रही पहली सैटेलाइट इमेज इराक की, और ये इराक की वो सैटेलाइट इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इजराइल ने एक मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का नाम इराक है, वहां चुपके से, उस देश से भी छुपाकर पूरा एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि कोई देश किसी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता है। इराक के अंदर इराक की परमिशन के बिना इजराइल की फौज तैनात है और ये किसी को पता ही नहीं, ये इराक की सरकार को पता ही नहीं। अब आगे का खेल समझिए। अगली सबसे बड़ी खबर यह है कि अब चुनाव होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बातें उगली हैं और कहा है कि हमारे मुल्क को ईरान की जंग का असर हो रहा है, बड़ा असर हो रहा है, और अगले 1 साल तक आपको संकल्प लेना होगा कि सोना ना खरीदें, क्योंकि सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा में कमी आती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, उसकी कमी हमें हो सकती है, लिहाजा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यहां तक कि मोदी जी ने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम भी करने की संभावना है, घर से बैठकर काम कीजिए। ये आदमी वो आदमी है जिसने चुनाव में खूब पेट्रोल खर्च किया, अपना पेट्रोल डीजल रैलियां करने के लिए, और आज कह रहे हैं कि नहीं जी पेट्रोल डीजल बचाओ। ये मोदी सरकार है। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि ईरान ने हमारे प्रपोजल का जवाब दिया और वो जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लीजिए, टकराव और बढ़ने वाला है, जंग की तरफ एक और कदम दोनों का आगे बढ़ चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि जंग ईरान से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईरान के पास उसका हाईली एनरिच यूरेनियम मौजूद है, और जो अमेरिका इजराइल को मदद देता था, मिलिट्री एड देता था, हम उनको डिच करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। हमें किसी के चंदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सऊदी अरब के ऑफिशियल का बड़ा बयान आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कहा कि इजराइल का जो प्लान था सऊदी अरब और ईरान को लड़वाने का, वो प्लान, वो ख्वाब कामयाब हो गया है। वो प्लानिंग इजराइल की कामयाब हो चुकी है। ईरान और सऊदी अरब के बीच खाई खोद चुका है इजराइल। उधर तस्वीर सीधा इराक की आपके सामने। इराक के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का पादरी, जी हां, सरकारी, हमें आपको बताने में बड़ी शर्म आ रही है कि बताइए, ईसाई एक पादरी जो अमेरिका का है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। उस अमेरिका के पादरी का कहना यह है कि पॉप लियो से बेहतर समझता है बाइबल को। यानी पॉप लियो पूरी दुनिया का ईसाइयों का धर्मगुरु जो है सबसे बड़ा, वो इतना बाइबल को नहीं समझते जितना बाइबल को ये गुलाबी सुअर समझता है।